तो ये है डेव और ये है मिच। कहने को तो दोनों पक्के वाले दोस्त हैं, मतलब एकदम चड्डी बड्डी, पर साले दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलते हैं। अब आप पूछोगे क्यों भाई, ऐसा क्या उखाड़ लिया है दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में? तो ऐसा तो कुछ खास नहीं है, दोनों की लाइफ अपनी अपनी जगह झंडी है। पर अगर इनके नजरिए से देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह सही भी हैं। वैसे ये दोनों एक दूसरे से जलते क्यों हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो चलो शुरुआत डेव से करते हैं। डेव को इस बात का दुख है कि उसने अपनी लाइफ परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी जिंदगी के मजे लिए ही नहीं। पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर बीवी, फिर बच्चे, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि शादीशुदा होने की वजह से वो सबरीना की ले नहीं सकता। वैसे यहाँ मैं डेव का दुख समझ सकता हूँ, ऐसी सेक्रेटरी अगर आपकी हो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो ही जाता है। खैर, और वही बात करें मिच की, तो मिच एक स्टार है, ना बीवी ना बच्चे, फुल बैचलर लाइफ, जो मन जब मन जैसे मन कुछ भी करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और सबसे मेन बात, वो किसी की भी ले सकता है। पर जरा एक मिनट, ये तो डेव का नजरिया है, इस मामले में मिच का क्या सोचना है? तो मिच को इस बात का दुख है कि वो अब बिन पेंदी के लोटे वाले लाइफ से थक चुका है। ना कोई साथ रहने वाला, ना हाल चाल पूछने वाला, फैमिली के नाम पर बस एक बाप है, वो भी किसी काम का नहीं है। बुढ़ाओ का बुढ़ापा आ गया पर ठरक अभी भी खत्म नहीं हुआ। बेटे का घर बसाने के बजाय बुढ़ाओ अभी भी अपना घर बसाने में लगा हुआ है। बेचारे मिच की तन्हाई उसे रह रहकर डेव की याद दिलाती कि काश उसकी लाइफ भी डेव की तरह परफेक्ट होती। लाइफ में करियर की कोई टेंशन नहीं, 9 to 5 जॉब, घर में ख्याल रखने के लिए बीवी बच्चे। तो बस फिर क्या था, एक रात दोनों दारू पीकर आपस में बहस करने लगते हैं कि तेरी लाइफ बेहतर तो तेरी लाइफ बेहतर। और जब इन दोनों चूतियों की आपस में नहीं बनती तब गुस्से में ये एक फाउंटेन में मूत देते हैं। आपने कायनात वाली बकचोदी तो सुनी ही होगी। अरे वही, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो कायनात यहाँ इनकी भी सुन लेती है, जिसके बाद बूम, ये सोते तो अपने शरीर के साथ हैं, पर इनकी आत्मा उठती है एक दूसरे के शरीर में। हा हा हा, लौड़े लग गए। मजाक नहीं, सही में सुबह होश में आने के बाद दोनों की गांठ फट के हाथ में आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या दुगलई है, अभी तो कुछ देर पहले दोनों गला फाड़ रहे थे कि उन्हें एक दूसरे की लाइफ पसंद है, क्या वो बस इनका रंडीर होना था? तो नहीं, ऐसा नहीं है, मामला यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। दरअसल इन दोनों की विश गलत टाइम में एक्सेप्ट हो गई है। बेचारे डेव के करियर का आज बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, जिसमें अगर उसने डील सक्सेसफुल करवाया तो वो कंपनी का पार्टनर बन जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मिच के करियर का आज बहुत बड़ा शूट है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, या फिर थे। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब सिचुएशन को देखते हुए ये लोग एक लंबी सांस लेते हैं और एक दूसरे को भर भर कर गंदी गंदी गालियां बकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों को एक दूसरे के काम का झाट बराबरी नॉलेज नहीं था। साले कमीने कल तक जहां अपनी लाइफ को कोस रहे थे, आज वही लाइफ वापस पाने के लिए भगवान से भीख मांगने लगते हैं। वैसे इसी बीच इनका हरामी दिमाग ये बात डिकोड कर लेता है कि इनकी ऐसी हालत उस फाउंटेन में मूतने की वजह से हुई है, जिसके बाद ये तुरंत वहां से भागकर वापस उस फाउंटेन में मूतने जाते हैं ताकि इनका मांगा हुआ विश रिवर्स हो सके। बट इन लोगों के पहुंचने से पहले ही वहां कांड हो गया रहता है। उस फाउंटेन को उसी रात उखाड़कर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि इनकी हिम्मत अभी भी नहीं टूटती, ये तुरंत वहां से भागकर स्टेट ऑफिस जाते हैं फाउंटेन के नए लोकेशन का पता लगाने, जिसके बाद फाइनली इनकी हिम्मत यहाँ टूट ही जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस कहीं की भी एक जन्म में आपका काम होने से रहा। वैसे इनका काम ज्यादा बड़ा नहीं था, तो इन्हें 7 दिनों तक वेट करने को कहा जाता है। तो अब उड़ता तीर पकड़ना किसे कहते हैं, यहाँ से आप विस्तार में देखेंगे। तो एंजॉय द शो। अपने सोल्स एक्सचेंज होने की वजह से मिच को डेव की जगह मीटिंग में जाना पड़ता है और डेव को मिच की जगह शूटिंग में, जो कि इन दोनों नमूनों के लिए पहली बार सिर के बल चलने जैसा था। तो मिच यहाँ अच्छे से तैयार होकर ऑफिस पहुंचता है, जहां एज एक्सपेक्टेड सबरीना को देखकर इसका दिमाग इससे कहता है मेक द मूव एंड शेक हर बूटी। लेकिन इस वक्त इसका दिल इतने गांठ फटी में होता है कि इस वक्त दुनिया का कोई वाइग्रा इस पर बेअसर था। तो ये फुल कॉन्सेंट्रेट होकर वही करता है जो ये यहाँ करने आया था, यानी कि डेव के करियर के वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट की माँ बहन एक करना। हाँ, क्योंकि गधा चना खाने से घोड़ा नहीं बनता। तो एज एक्सपेक्टेड इसकी बकचोदी दोनों कंपनीज के बीच लड़ाई लगवा देती है। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि अगर ये रोड की लड़ाई होती तो बुढ़ा अभी तक चिता पर लेट गया होता और ये बुढ़े के खून के इंजाम में झूला झूल रहा होता। खैर, यहाँ तो जो कांड होना था वो तो हो गया रहता है। वहीं दूसरी तरफ डेव के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। इधर तो इस चूतिया ने कांड किया था, लेकिन उधर उस बेचारे के साथ कांड हो जाता है। ये हरामी, इस हरामी ने ये तो बताया था कि ये स्टार है, पर साला पॉर्न स्टार है ये कभी नहीं बताया था। तो बस फिर क्या था, बेचारे की भरी महफिल में इज्जत नीलाम हो जाती है। हालांकि बेचारा वहां से भागने की कोशिश करता है, पर एक आम नॉर्मल मूवी के डायरेक्टर और इस मूवी के डायरेक्टर में फर्क होता है। अब ये मैं कैसे जानता हूँ। तो डायरेक्टर से रूह कपा देने वाली धमकी मिलने के बाद इस बेचारे को ना चाहते हुए भी पूरी की पूरी फिल्म शूट करनी पड़ती है, वो भी उसी दिन। वैसे रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया।
मतलब इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये लतखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अपना खुन्नस निकालने के लिए दोनों प्लान बनाते हैं कि दोस्ती का ही तेल लेने। अब वो एक दूसरे की लेंगे, मतलब एक दूसरे की नहीं लेंगे। मतलब मिच प्लान बनाता है कि वो डेव की बीवी जेमी की आज रात लेगा और डेव प्लान बनाता है कि वो मिच की गर्लफ्रेंड की लेगा। हालांकि आखिर में हालात इनकी ही ले लेता है। इन शॉर्ट, हाँ डिटेल में नहीं बता सकता वरना यूट्यूब मेरे ले लेगा। तो इन शॉर्ट जब मिच मूड में होता है तभी जेमी का पेट खराब हो जाता है। अब ये मत पूछना आगे क्या हुआ, जाहिर सी बात है हकते हुए इंसान के साथ। छोड़ो, मुझे गंदी बात नहीं करनी। खैर दूसरी तरफ इधर डेव की रात भी कुछ खास नहीं बीतती। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयंकर रात थी, क्योंकि मिच की गर्लफ्रेंड का सीन ये था कि वो प्रेग्नेंट थी। मतलब बच्चा कभी भी बाहर आ सकता था। वैसे कंफ्यूज मत होना, उस बच्चे का बाप मिच नहीं था, क्योंकि वो साला खुद उससे 2 हफ्ते पहले मिला था। साले ये चर्सी कोई काम नॉर्मल क्यों नहीं करते। खैर एट द एंड दोनों की रात वैसी नहीं बीतती जैसा इन्होंने सोचा था, लेकिन ये लोग भी कहाँ हार मानने वाले थे। ये लोग अब साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं। I mean, जिस चीज को बचाने के लिए ये अभी तक इतना छटपटा रहे थे उन सब का तो इन दोनों ने क्रियाक्रम कर ही दिया होता है। तो जो बीत गया उसके लिए रोने से अच्छा है जो पास में है उसके मजे ले। आखिर ये भी तो यही चाहते थे। तो डेव मिच की लाइफ एंजॉय करना शुरू करता है और मिच डेव की, और इसी के साथ मिच डेव की बॉडी का फायदा उठाकर सबरीना को डेव से पटवा देता है, पर इस डील के साथ कि जब तक वो उसकी बॉडी में है तभी तक वो उसकी गर्लफ्रेंड रहेगी, बाकी वापस बॉडी एक्सचेंज होने के बाद वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, एकता में ही ताकत है। वैसे मिच ने तो अपना फ्यूचर सेट कर लिया था, पर डेव के फ्यूचर का क्या। डेव का फ्यूचर तो अभी भी अंधकार में ही था, क्योंकि पिछली मीटिंग में जो उसने कांड किया था उससे डेव की नौकरी पर आफत आने वाली थी। तो फ्यूचर में जब वो अपने शरीर में वापस आएगा तो काम के नाम पर क्या झालमुड़ी बेचेगा। तो यहाँ जब उन दोनों कंपनीज की मीटिंग दोबारा होती है, हाँ वो दोनों वापस मीटिंग करने के लिए मान जाते हैं। तो इस बार मिच डेव पर एहसान करता है और मीटिंग में वही करता है जो डेव उससे करने के लिए कहता है। वैसे ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। बेचारे मिच की फट के हाथ में आ जाती है उस मीटिंग के सारे प्रोसेस को रटने में। खैर आखिर में मीटिंग सक्सेसफुल होती है और इनाम के तौर पर डेव को प्रमोशन भी मिल जाता है। पूरा माहौल इतना इमोशनल हो जाता है कि मिच थोड़ी देर के लिए भूल ही जाता है कि वो डेव नहीं है। वैसे वहीं दूसरी तरफ डेव ने इतने सालों से जिस आजादी के सपने देखे थे उसे भी आज वो मिल ही जाता है। अपनी सारी टेंशन को भूलकर वो सबरीना के साथ अपनी लाइफ का बेस्ट दिन एंजॉय करता है। हाँ बस आपको ये जानकर दुख होगा कि ये सबरीना के साथ नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, आखिर इसी दिन का तो इसे इंतजार था। तो यहाँ दरअसल बात यह है कि डेव को आखिरी मोमेंट में जेमी की याद आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि जिस तरह से वो अपनी आजादी के लिए इतने सालों से तड़प रहा था वही सेम चीज जेमी भी तो फील कर रही होगी। वैसे ये मामला भी जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। दरअसल इतने दिनों तक अपने परिवार से दूर रहने की वजह से डेव को उनकी अहमियत का अंदाजा हो गया था, बस इसे समझने में टाइम लग गया। तो बस फिर क्या था, ये तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर जेमी और मिच के पास भागता है अपनी पुरानी लाइफ वापस पाने के लिए। और हाँ, यहाँ इतने दिनों तक डेव की जिंदगी जीते जीते मिच भी अब समझदार हो गया रहता है। उसके अंदर भी एक जिम्मेदार इंसान बनने की लहर उठ रही होती है, जिसके बाद बस ये दोनों यहाँ से भागते हैं और फाउंटेन में जाकर मूत देते हैं। यह हरकत अभी बचकाना था। खैर ऐसा करके ये वापस अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की विश मांगते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी आगे की लाइफ और बेहतर बनाएंगे। वैसे तुम लोग के मन में ये सवाल तो नहीं उठ रहा ना कि इन्हें न्यू फाउंटेन का एड्रेस कैसे पता चला। वैसे अगर उठ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। तो दरअसल इन कमीनों को फाउंटेन का पता एक दिन पहले ही चल गया होता है, पर क्योंकि मिच ने फाइनल मीटिंग के लिए बहुत मेहनत की थी, साले ने पहली बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, तो ये अपनी मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था और कम से कम एक दिन के लिए एक ऐसी लाइफ जीना चाहता था जिसके लिए उसे गर्व हो। और वहीं दूसरी तरफ डेव का सबरीना के साथ डेट था और इसका भी लगभग सेम केस था। ये भी अपनी लाइफ का बेस्ट दिन मिच को नहीं देना चाहता था, बर्बाद नहीं करना चाहता था, वरना यार ये तो वही बात हो गई कि खाना आप पकाओ और खा कोई और जाए। वैसे दोनों ने मिलकर ही डिसाइड किया था कि वो एक दिन और एक दूसरे की बॉडी में रहेंगे ताकि बॉडी एक्सचेंज करने का जो उनका मकसद था वो अधूरा ना रह जाए। तो एट द एंड दोनों अपने अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद डेव जेमी की और अपने लाइफ की रिस्पेक्ट करने लगता है, पर मिच को गाली भी बकता है क्योंकि उसने इतने दिनों में उसकी मासूम सी बेटी को बिगाड़ दिया होता है। और वहीं मिच अपने बाप के साथ अपने रिलेशन को ठीक करता है। और रही बात सबरीना की कि उसका क्या हुआ, तो हाँ भाई, किसी भी लड़की को उस मोमेंट में छोड़कर भागोगे तो उसका मूड खिसकेगा ही। पर मिच यहाँ सारा मामला संभाल लेता है क्योंकि कुछ हरकतें कभी नहीं बदलती और इसे सच्चाई का क्या ही पता चलेगा। और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।